नमस्कार, मैं ऋषभ दास आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं अपनी कविताओं की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा, उसी कड़ी में आज मेरी दूसरी कविता जो समाज के वास्तविक आईने को भी दर्शाती है। और ये कविता न सिर्फ एक कविता होकर बल्कि एक ऐसे दृश्य को भी प्रस्तुत करती है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मार्मिक है और इतना इमोशनल है कि इस कविता के माध्यम से हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती क्यों हैं। आप सब ये जानते हैं, मगर इस कविता को मैं समझाऊं उससे पहले इसका विवरण देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, 2012 का निर्भया गैंग रेप केस, वो कौन नहीं जानता, जब पूरा देश एक प्रकार से गमहीन हो चुका था, जब पूरा देश एक ही सुर में निर्भया के जीवन की दुआएं मांग रहा था, मगर फिर भी नियति को कुछ और ही मंजूर था और निर्भया हमें छोड़कर इस संसार से चली जाती है। लेकिन 2018 में फिर ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है, एक और निर्भया के रूप में आसिफा, जिसके साथ इस प्रकार से दरिंदगी की जाती है कि मनुष्यता पर ही सवाल खड़ा होने लगता है कि आखिर हम किस समाज में जीते हैं या किस समाज में रह रहे हैं, जहां पर इस प्रकार के नरभक्षी घूम रहे हैं जो मानवता के पोशाक में इस प्रकार के हैवानियत या इस प्रकार की दरिंदगी को अंजाम देते हैं कि स्वयं मानवता भी लज्जित होती है। और इस प्रकार का जो जितने भी प्रकरण हमारे सामने आते हैं वो निसंदेह इसको पूर्ण रूप से इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और यही कविता मेरी आज की निर्भया आसिफा से, जहाँ पर निर्भया आसिफा से बातें कर रही है, उनसे उनके बीच वार्तालाप हो रही है और वो वार्तालाप जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से इतना रुचिकर रहेगा आप लोगों के लिए इस कविता को सुनना कि आप सब गमगीन हो जाओगे जब इस कविता को सुनोगे, क्योंकि ये कविता ही ऐसी है जो सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है, एक ऐसा चित्र है जो हमें बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं और हम कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, जहां पर नारियों की इतनी दुर्गति, जहां पर नारियों की इस प्रकार की चीजें हो रही है कि स्वयं मानवता पर प्रश्न उठता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है निर्भया आसिफा से। निर्भया आसिफा से। मैं निर्भया फिर आई हूं, मैं निर्भया फिर आई हूं, इस बार आसिफा के सहारे पूछ रही हूं। मैं निर्भया फिर आई हूं, इस बार आसिफा के सहारे पूछ रही हूं, क्योंकि मेरी दशा तो पुरानी है, क्योंकि मेरी दशा तो पुरानी है, क्योंकि मैं तो बरसों से दबती आई हूं, लेकिन इस बार मैं आसिफा के लिए आई हूं। मुझे तो गम नहीं मेरा, क्योंकि मैं तो शत बार आहत होकर पीड़ा सहकर इस बेरहम दुनिया से लौट चुकी हूं, लेकिन इस बार मैं फिर आई हूं आसिफा के लिए आई हूं। जिस दिन मृत्यु की शैया पर लेटी थी, उस दिन तन की पीड़ा भूल गई थी। जिस दिन मृत्यु की शैया पर लेटी थी, उस दिन तन की पीड़ा भूल गई थी। तन से पीड़ा तो गैरों ने दी थी, पर मन से पीड़ा तो अपनों के लिए थी, क्योंकि मेरी मृत्यु जो समीप थी। देख रहे हैं आप कितना मार्मिक चित्रण ये प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप में ही इतना इमोशनल और बहुत ही ज्यादा अपने आप में ही हर प्रकार की वेदना को ये प्रस्तुत कर रहा है एक तरीके से। पर तुम
अब रोना मत, पर तुम अब रोना मत। यहाँ अब जो है वो आसिफा जैसी तमाम लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया है जो दबते आई हैं या जिनके साथ शोषण हो रहा है, या यूं कहें जो शोषित हो रही हैं, उन तमाम लड़कियों के लिए यहाँ अब का सूचक मतलब अब शब्द का यूज किया गया है। पर तुम अब रोना मत, इस बार मैं स्वयं खड़ी हूँ, इस बार मैं स्वयं खड़ी हूँ, तुम्हारे कातिलों को दंड देने के लिए स्त्री लोक से आई हूँ। इस बार मैं स्वयं खड़ी हूँ, तुम्हारे कातिलों को दंड देने के लिए स्त्री लोक से आई हूँ, सिर्फ इस बार तुम्हारे लिए, सिर्फ इस बार तुम्हारे लिए। ये निर्भया कह रही हैं आसिफा से। मेरे दृग अब सूख चुके हैं, दृग का अर्थ होता है आंसू, अश्रु। मेरे दृग अब सूख चुके हैं, अब मैं उसके लिए रण में आई हूं, जिसको तुम दानवों ने मेरी ही भांति निगल लिया, जिसको तुम दानवों ने मेरी ही भांति निगल लिया। पर उस असहाय मासूम के लिए मैं पुनः खड्ग लिए आई हूँ, पर उस असहाय मासूम के लिए मैं पुनः खड्ग लिए आई हूँ। युद्ध भूमि पर खड़ी होकर उन दुष्टों का संहार करने आई हूँ, युद्ध भूमि पर खड़ी होकर उन दुष्टों का संहार करने आई हूँ। मैं निर्भय से युद्ध करके, मैं निर्भय मतलब बिना किसी खौफ के, मैं निर्भय से युद्ध करके एक और निर्भया का साथ देने आई हूँ, क्योंकि इस बार मैं आसिफा के लिए आई हूँ, क्योंकि इस बार मैं आसिफा के लिए